हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव कुमार हूँ, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राइनोप्लास्टी की एक और केस। पहले हम लोग प्री ऑप पिक्चर्स देखेंगे। इसको डिफरेंट एंगल्स में देखा जाता है बात को समझने के लिए। फिर पेशेंट से डिस्कशन होती है जिसमें कि यह बात समझ में आती है कि पेशेंट क्या चाह रहे हैं और क्या रिजल्ट्स उनको हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सामने से देखते हैं अगर इनके चेहरे को, तो दिखाई देता है कि प्रॉब्लम जो हमारे नाक में है वो ये है कि नाक जो है पलरी हुई है, चौड़ी है, फैली हुई है और ऊपर से नीचे तक सब जगह फैली हुई है। डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो पूरा एरिया जो है ये डिप्रेस दिखाई दे रहा है, इसलिए बिल्कुल भी नाक में डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस नहीं दिख रही है। साइड व्यू में बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ये पूरा डॉर्सम जो है ये पूरा बम्पी है, कर्वी है, जबकि इसको स्ट्रेट लाइन में जैसे ये येलो डॉट में दिख रहा है ऐसा होना चाहिए था। फिर साइड ऑब्लिक व्यू में भी यही बात दिखाई दे रही है कि डॉर्सम जो है हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इसको हम लोगों को उसको सही करना है। तो हम लोगों ने इस केस में ओपन राइनोप्लास्टी की थी, जिसमें कि नाक को ओपन किया जाता है और सारे कार्टिलेज और स्ट्रक्चर्स को देखते हुए, और फिर कॉस्टल कार्टिलेज यानी चेस्ट से इसमें रिब कार्टिलेज हार्वेस्ट की गई थी और उसको नाक के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था डॉर्सल एस्थेटिक लाइन को सही करने के लिए और नाक की चौड़ाई को कम करने के लिए साथ में ही लैटरल ऑस्टोटमी की गई थी, जो नाक की तरफ से जो है जो ये चौड़ापन होता है इसको कम किया जाता है। तो आइए हम लोग कंपेयर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर पिक को। जो हमारा पहले डॉर्सल एस्थेटिक लाइन बिल्कुल भी नहीं था, अब डॉर्सल एस्थेटिक लाइन हमारा क्रिएट हो गया है। फिर से हम लोग देखते हैं कि जो बिल्कुल हमारा फैला हुआ नाक था, ये लैटरल ऑस्टोटमी के बाद नाक पतली भी हो जाती है और ये तीखी नाक या ऊंची नाक भी हो जाती है। वैसे ही साइड व्यू में जब देखते हैं तो अब हमारा जो डॉर्सन जो पहले बम्पी था और कर्व लाइन में था, अब वो एक स्ट्रेट लाइन में क्रिएट हो जाता है। अदर साइड व्यू में भी ये बात बहुत ऑब्वियस है कि जो हमारा बिफोर पहले ये कर्वी था वो बाद में आफ्टर में पिक में हम लोग देख सकते हैं ये कितना अच्छा शेप इसमें अचीव हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस केस में जो हमारे नाक की जो डिफॉर्मिटी थी, जो कि हमारा जो डॉर्सम है ये डॉर्सम स्ट्रेट नहीं होके इसमें बहुत सारे बम्प्स थे जिसको हम लोगों ने ग्राफ्ट के थ्रू करेक्ट किया है और साथ ही साथ जो है सो डॉर्सल एस्थेटिक लाइन को क्रिएट किया है जो फेस से बेटर मैच कर रहा है और एक नाक का अच्छा अपीयरेंस आ रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग और भी राइनोप्लास्टी के वीडियोस अपलोड करेंगे और केस को डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।